ये चुनाव जो है शुद्ध रूप से शिक्षक समाज के लिए हो रहा है और संघर्ष के लिए हो रहा है। शिक्षक लोग एमएलसी नहीं चुनना चाह रहे हैं, शिक्षक लोग अपने संघर्ष का साथी चुनना चाह रहे हैं, चाहे कॉलेज हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे गेस्ट टीचर की बात करें, और संघर्ष का साथी चुनना, संघर्ष का अपना साथी चुनना चाह रहे हैं। और संघर्ष के साथी के रूप में केवल एक विकल्प उनके सामने खड़ा है जो उनको महसूस हो रहा है, ना एमएलसी के रूप में नहीं, आप जान लीजिए, एमएलसी के रूप में नहीं, अपने संघर्ष के साथी के रूप में जीवन कुमार को चुन रहे हैं। और निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। मेरे खून का एक एक बूंद जो है उनके लिए पूरी ताकत के साथ हम समर्पित करूंगा उनके लिए। तो मेरा ये मानना है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का कोई बात नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि जीवन कुमार अति पिछड़ा समाज को, वैश्य समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे समाज और जमात की बात होनी चाहिए राजनीति में। जीवन कुमार के रूप में लोग आशा की किरण देख रहे हैं, विकल्प को तलाश रहे हैं। गेस्ट टीचर के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उनका पेमेंट कम है। कांग्रेस शासित और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में जब राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिला हुआ है तो बिहार में क्यों नहीं? नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अपने वोटर से मुलाकात कर रहे हैं। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला बीजेपी ने भी लिया है। 40 वर्ष बाद अपना उम्मीदवार उतारा है और उसमें भी एक बैकवर्ड उम्मीदवार उतारने का काम किया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार, कह सकते हैं समर्थित उम्मीदवार जीवन कुमार, जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गया निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक क्या सोच रहे हैं, कहां अपने आप को देख रहे हैं और बीजेपी ने जो यह दांव खेला है बैकवर्ड उम्मीदवार का वो कितना सफल दिखाई दे रहा है। जीवन जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बीजेपी पहली बार 40 वर्षों बाद कोई चुनाव लड़ रहा है एमएलसी का और उसमें आप उम्मीदवार हैं, कहाँ देखते हैं अपने आप को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया और इस लायक समझे कि हम आपके चैनल पर इंटरव्यू दें। देखिए, मेरा ये मानना है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का कोई बात नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि जीवन कुमार अति पिछड़ा समाज को, वैश्य समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों का सोचना है। ये हमारा सोचना है कि हम सभी समाज के, चाहे फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, हम सभी समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और एक जाति की बात नहीं, मतलब एक पूरे समाज और जमात की बात होनी चाहिए राजनीति में। और हमारा ये मानना है कि सभी समाज के लोग एकत्रित होकर हमको वोट करेंगे और हर हाल में वोट करेंगे, क्योंकि 12 वर्षों से 10 वर्षों से ऊपर से जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति ये है कि शिक्षकों के मन में काफ़ी निराशा है। निराशा इन द सेंस कि जो मूलभूत उनकी समस्याएं हैं, जैसे मैं बारी बारी से बात करूं, गवर्नमेंट हाई स्कूल की बात करूं, +2 का बात करूं, वहाँ पे काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है कि नियोजित शब्द एक कलंक के रूप में हो गया और वो कलंक अभी तक नहीं हटा है। जिन लोगों ने प्रत्याशी को चुना था उस कलंक को हटाने के लिए, वो प्रत्याशी उसके लिए संघर्ष तक नहीं किए। और दूसरी बात है, लगातार कई लोग चुनाव में आ रहे हैं ये कहते हुए कि किसी दल को वोट नहीं देना है, किसी इसको नहीं देना, उसको नहीं देना है। हमारा ये कहना है कि जो भी बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे जेपी ने आंदोलन किया है, चाहे गांधी जी ने आंदोलन किया है, या कोई भी छोटा से बड़ा आंदोलन, मैं बड़े आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे आंदोलनों की बात कर रहा हूँ जिससे परिवर्तन हुए हैं। तो जब भी कोई छोटा बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें एक व्यक्ति साक्षी होता है और धीरे धीरे उसके साथ एक पूरा कारवां जुड़ जाता है। तो जीवन कुमार के रूप में लोग आशा की किरण देख रहे हैं, विकल्प को तलाश रहे हैं और विकल्प के रूप में लग रहा है लोगों को कि जीवन कुमार ही हमारा संघर्ष का साथी बन सकता है, क्योंकि संघर्ष करने वाले की जरूरत है। आज बिना संघर्ष किए आज नियोजित शिक्षकों को, नियोजित जो कलंक रूपी मतलब शब्द है वो हटेगा नहीं। आप जान लीजिए उनके रिटायरमेंट का कोई पेंशन प्लान नहीं है, रिटायरमेंट के बाद अभी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नहीं है, एनपीएस भी नहीं लागू करवाया गया। हमारा कहना है कि राजकर्मी, हम इन सारी समस्याओं को, एमएसपी का मांग करते हैं, वेतन वृद्धि का मांग चलती है, समान कार्य समान वेतन का मांग होता है, और भी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात बहुत छोटी सी बात है जो आज तक नहीं हो पाई। इसके अलावा और भी कई अप्रशिक्षित प्रशिक्षित का मामला है। गेस्ट टीचर के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उनका पेमेंट कम है, जयंती में छुट्टी में उनको पैसा नहीं मिलता है। तो इन सारी समस्याओं को मूल जो गहराई से समाधान नहीं करने का प्रयास किया गया है। और इसी कारण से मैं कहता हूं कि आज यहाँ स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि मैं शिक्षक हूँ कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, मतलब गवर्नमेंट का वो अपने आप को गवर्नमेंट
कर्मचारी समझने से मतलब दूर जा रही है। अरे भाई, जब आपके कर्मचारी हैं तो राजकर्मी का दर्जा दीजिए। हमारा एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जब उत्तराखंड में राजकर्मी का दर्जा मिला हुआ है, जब हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में, जब कांग्रेस शासित और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में जब राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिला हुआ है, तो बिहार में क्यों नहीं? आप एक बात जान लीजिए, ये नेशनल एजेंडा नहीं है। राजकर्मी का दर्जा से 90% शिक्षकों का समस्या का समाधान हो जाता है, चाहे वो प्राइमरी के शिक्षक हो, हाई स्कूल के शिक्षक हो, +2 के शिक्षक हो, उनका 90% समस्याओं का समाधान हो जाता है। और उसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, गेस्ट टीचर का मामला हो, वहाँ भी उनके साथ उनका भी समाधान होना चाहिए। वित्त रहित कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, वित्त रहित कॉलेज का स्थिति इतना खराब है कि एक PhD होल्डर, एक M.Ed किया हुआ, एक गणित के एक रिसर्चर, एक जो रिसर्च किए हैं, फिजिक्स में रिसर्च किए हैं, अपना रिसर्च पेपर जमा किए हैं, और वैसे टीचर जब मतलब उनको 5,000 और 10,000 महीना पर काम करने को मजबूर होना पड़ता है, तो बताइए कितनी खतरनाक है। कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को, और कौन पढ़ा के अपने बच्चों को प्रोफेसर और टीचर बनाएगा? बताइए, आपके मैं चैनल से पूछना चाहता हूँ। तो स्थिति बहुत खतरनाक है, और निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों में ग्रांट की राशि जो है इतनी नहीं मिल रही है, 8-8 साल से, 7-7 साल से उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। तो उसके चलते वित्त रहित कॉलेजों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसका वर्णन करना भी मतलब अंदर से बहुत बुरा लगता है। और उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लोग विकल्प के रूप में जीवन कुमार को तलाश रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जीवन कुमार पर जितना विश्वास करके लोगों ने समर्थन दिया है और दे रहे हैं, हम आपके संघर्ष का जरूर साथी बनेंगे। सारे शिक्षकों से कहना चाहते हैं, अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी वही हाल है, वहाँ भी काफ़ी दिक्कत है। वोकेशनल कोर्सेज में PhD के लिए प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए एक संघर्ष का साथी सभी को तलाश है, और MLC प्रत्याशी का नहीं, मैं बता रहा हूँ, MLC प्रत्याशी का नहीं, संघर्ष का साथी लोग खोज रहे हैं, MLC नहीं खोज रहे हैं। और मैं संघर्ष का साथी बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शिक्षकों के लिए मैंने पहले भी कई संघर्ष किए हैं, और संघर्ष करने के बाद सफलता मिली है। मैं रोड पर संघर्ष किया हूँ, चटाई बिछाकर, धरना देकर उनके लिए संघर्ष किया हूँ, और संघर्ष मैंने सफलता पाई है। जीवन जी, इसमें बड़ा सवाल यह उठता है कि आप एक बैकवर्ड जाति से आते हैं जी। बीजेपी जो कि फॉरवर्ड पार्टी मानी जाती है जी। पहली बार चुनाव लड़ रही है, मतलब MLC का, और उसमें आपको उम्मीदवार बनाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बैकवर्ड को वोट नहीं देना है जी। उसे आप किस रूप में ले रहे हैं? क्या लगता है यहाँ के बैकवर्ड आप पर भरोसा करेंगे, या फिर आपको फॉरवर्ड मानसिकता के लोग समझेंगे? देखिए, हम तो फिर कह रहे हैं कि लोगों को ये इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए, चाहे जो लोग भी ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड को वोट नहीं देना चाहिए, ये उनका मेंटल प्रॉब्लम है, ये उनका मानसिक समस्या है, मेंटल प्रॉब्लम है। अरे भाई, सबको समाज में जीने का अधिकार है, सबको जब समाज में रहने का अधिकार है, तो जो लोग भी ऐसा बात बोल रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, वो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। वैसे लोग की समाज में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। सभी समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करने वाले लोग भी समाज में जीवित रह सकते हैं, और ऐसे लोगों को ही समाज में सोशल वर्क करने का अधिकार है। इसलिए नहीं, जीवन जी, आप पहले से निर्दलीय उम्मीदवार थे। जी 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 जी। तो आपके साथ हर समाज के लोग जुड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी का टिकट मिला, कुछ लोगों का कहना है कि आप तो अब बीजेपी के हो गए, मतलब आप फॉरवर्ड मानसिकता के लोग हैं जी। तो फिर आपको वोट दें, आप पर भरोसा करें, ये टीचरों की दर्द समझेंगे या फिर भाजपा पार्टी की दर्द समझेंगे? नहीं, मैंने फिर कहा है, मैंने जो संघर्ष पिछले बार भी किया सुदर्शन यादव जी के लिए, वो RJD के काज करता थे, लेकिन उनके लिए मैंने संघर्ष किया भाजपा का होकर, और संघर्ष में सफलता पाई। लोगों ने कहा कि भाजपा एक गद्दार आदमी है। मैं गद्दार नहीं था, मैं केवल एक व्यक्ति, मैं सिस्टम में जो गलती थी, सिस्टम में जो कमजोरी था, उसके लिए मैं संघर्ष किया। और हम जब तक हम इन चीज़ों का, जब तक शिक्षकों के दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। वह कोई भी दल के हो, यदि उनके समस्या है तो हमको समाधान करना होगा, और सरकार इसी के लिए प्रत्याशी चुनती है, प्रत्याशी का मतलब ये चुनाव कराती है। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो लोग ये समझते हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो हमारा ये मानना नहीं, हमारा शुद्ध रूप से कहना है कि सभी समाज को लेकर चलने का हम लोग काम करेंगे, मतलब करते आए हैं, और केवल शिक्षकों की बात होगी, शिक्षकों के अलावा कोई बात नहीं होगी, और केवल शिक्षकों की समस्याओं का समाधान की बात होगी जी। क्या लगता है, अब जो है चुनाव जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि ये वैसे जो लोग भी इस तरह का गलत स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी तरह जीवन कुमार को डैमेज करने के लिए कोई कार्ड खेला जाए। तो हमें लगता है कि वो ऐसा कोई कार्ड उड खेलने का कोई फ़ायदा नहीं उनको मिलेगा। और निश्चित रूप से जीवन कुमार जो है चुनाव में, जो मुझे महसूस हो रहा है कि चुनाव में जीतेंगे, और शिक्षकों के दर्द को समझ गए हैं वो, और शिक्षकों की जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। और मेरा दावा है और मेरा कॉन्फिडेंस है अंदर का, 39,000 करोड़ के बजट में जो
इसके ऊपर 15% 16% पैसा जो खर्च हो रहा है, बाकी पैसा डीबीटी के माध्यम से जो खर्च हो रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे और 100% तो नहीं लेकिन 90% समस्याओं का समाधान मैं निश्चित करूंगा और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वो करूंगा तो करूंगा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा कि ये चुनाव जो है शुद्ध रूप से शिक्षक समाज के लिए हो रहा है और संघर्ष के लिए हो रहा है। शिक्षक लोग एमएलसी नहीं चुनना चाह रहे हैं, शिक्षक लोग अपने संघर्ष का साथी चुनना चाह रहे हैं, चाहे कॉलेज हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे गेस्ट टीचर की बात करें, और संघर्ष का साथी चुनना, संघर्ष का अपना साथी चुनना चाह रहे हैं और संघर्ष के साथी के रूप में सिंगल केवल एक विकल्प उनके सामने खड़ा है जो उनको महसूस हो रहा है और मैं उनकी आशा का किरण के रूप में वो हमको देख रहे हैं और संघर्ष के साथी के रूप में देख रहे हैं। नहीं, एमएलसी के रूप में नहीं, आप जान लीजिए, एमएलसी के रूप में नहीं, अपने संघर्ष के साथी के रूप में जीवन कुमार को चुन रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। मेरे खून का एक एक बूंद जो है उनके लिए पूरी ताकत के साथ हम समर्पित करूंगा उनके लिए। मेरे अंदर जितनी ताकत होगी उस पूरी ताकत का मैं इस्तेमाल करते हुए उनको अपना पूरा समर्पित करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ जीवन कुमार थे, भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार हैं और गया निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों की भविष्य की बात कर रहे हैं। लगातार यहाँ जिस तरीके से चुनाव हो रहा था और चुनाव में एक व्यक्ति की जीत हो रही थी, उससे जो टीचरों में नाराजगी थी वो दिखाई दे रहा है। जीवन कुमार जैसे ही अपना उम्मीदवारी निर्दलीय बताया था तब से ही इनके साथ लोग खड़े हो गए थे। अब चर्चाएं थी, कुछ लोगों का कहना था कि वो बैकवर्ड है लेकिन फॉरवर्ड की पार्टी से हैं, तो इस पर जीवन कुमार का साफ कहना है कि हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं हैं, बल्कि हम एक शिक्षक का नेता हैं और शिक्षकों की बात करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।